बागेश्वर धाम से बुंदेलखंड की अयोध्या कही जाने वाली रामराजा सरकार की नगरी ओरछा तक 9 दिवसीय सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का विराम हो गया। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के नेतृत्व में जात पात छुआछूत मिटाने का उद्देश्य लेकर यह यात्रा निकाली जा रही थी। 9वें दिन रामराजा सरकार को भगवा ध्वजा चढ़ाकर उनकी पूजा अर्चना करते हुए यात्रा का विराम किया गया। विराम के अवसर पर आए जगतगुरु तुलसी पीठाधीश्वर पूज्य रामभद्राचार्य जी महाराज ने मुख्य वक्ता के रूप में उद्बोधन देते हुए कहा कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लोगों के भूत प्रेत भगाते रहे हैं। अब जात पात और छुआछूत रूपी भूत प्रेत भगाने में लगे हैं। इस अवसर पर स्वामी कृष्णानंद महाराज, हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास महाराज सहित विभिन्न स्थानों से आए संतों के अलावा मध्य प्रदेश के मंत्री प्रहलाद पटेल, दिलीप अहरवार, विधायक अरविंद्र पटेरिया, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, झांसी महापौर बिहारी लाल आर, विधायक संजय पाठक सहित अन्य नेतागण भी उपस्थित रहे। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा 9वें दिन ओरछा तिराहे से शुरू हुई। सुबह 8:45 बजे यात्रा की शुरुआत हुई और यात्रा करीब 11 बजे रामराजा सरकार की शरण में पहुंच गई। बागेश्वर महाराज विभिन्न स्थानों से आए संतों के साथ रामराजा सरकार की शरण में पहुंचे और पूजा अर्चना करते हुए ध्वज चढ़ाया। यात्रा में चलने वाले लोगों की मंगल कामना के लिए रामराजा सरकार से प्रार्थना की गई। इस विराम दिवस पर बागेश्वर महाराज के गुरु जगत गुरु परम पूज्य रामभद्राचार्य महाराज ने पदयात्रियों का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि जो हिमालय के समान स्थिर और चंद्रमा के समान शीतल है वही हिंदू है। इस पदयात्रा में विभिन्न समाजों और देश की विभिन्न संस्कृतियों को समाहित करने वाली झांकियां भी साथ साथ चल रही थीं। निवाड़ी में महाराष्ट्र, राजस्थान सहित कई प्रदेशों की अद्भुत झांकियां सजाई गईं। यह झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। बीच में कई जगह सजीव झांकियां भी सजाई गईं। आज 29 तारीख है और 9 दिवसीय पदयात्रा का जो संकल्प बागेश्वर धाम से रामराजा ओरछा तक का हमने लिया था, गुरुदेवों की कृपा से, संतों की कृपा से, समस्त भारत के हिंदुओं के आशीर्वाद से, हिंदुओं की एकता के लिए, जात पात भेदभाव छुआछूत ऊंच नीच मुक्त भारत बनाने के लिए जो घृणा से की हेय की दृष्टि से लोगों को देखते थे, हमने संकल्प लिया था कि हर हाल में पिछड़े और पिछड़े लोगों को गले लगाकर भारत के हिंदुओं का डर भय खत्म करके एकता का परिचय देंगे, ताकि पूरा विश्व ये देख पाए कि हम हिंदू भी एक हैं। उस पदयात्रा में खट्टे मीठे बहुत से अनुभव हुए, अच्छे अनुभव हुए। हर समाज के लोग मिले, जगह जगह स्वागत हुआ, जगह जगह लोगों में उत्साह था। ओरछा में तो यूं लग रहा था जैसे अयोध्या प्रवेश हुआ। क्या करोगे? ओरछा वालों का प्रेम, गांव-गांव के लोगों का प्रेम, बूढ़ी माताओं का आशीष, हर वर्ग समाज के लोगों का उत्साह, नेता हो, अभिनेता हो, समाज सेवी हो, संगठन वाले लोग हो, साधु हो, पुजारी हो, अथवा गांव के सबसे निम्न वर्ग जिनको माना जाता था, वो सभी एक साथ चले। सामाजिक समरसता के बोझ में विभिन्न लोग आए। बड़ी खुशी ये हुई, जो हमेशा बड़े बड़े मंचों पर बैठने के आदी थे, उन सब ने एक उदारता दिखाकर हमारे साथ जमीन पर रोड पर बैठकर उन बिछड़े और पिछड़े लोगों को गले लगाया, जिससे पूरे देश में हिंदू एकता का एक नया संदेश आ गया। आज 29 तारीख को विराम पर सब संत पूज्य गुरुदेव विराजमान है। हमने संकल्प लिया, यहाँ से हम अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर रहे हैं। कथा बलि थोड़ा कम करेंगे, दरबार और धाम की सेवा थोड़ा कम करेंगे। इस देश की सबसे बड़ी बीमारी जात पात भेदभाव छुआछूत के नाम पर जो राजनीतिक रोटियां सेकी जाती, हिंदुओं को लड़वाया जाता, हिंदुओं को कमजोर किया जाता, हिंदू बहन बेटियों पर अत्याचार किया जाता, अस्मिता उनकी इज्जत को लूटा जाता, उसके लिए अब हम सड़कों पर उतरे रहेंगे। जब तक देश एक नहीं होगा, जब तक हिंदू एक नहीं होगा, जब तक भगवा ध्वज लहराएगा नहीं, जब तक हिंदू जागेगा नहीं पूर्ण रूप से,
जब तक हिंदुओं के खून में कट्टर हिंदुत्व का उबाल नहीं होगा, तब तक हम इस देश के लिए आज से अपने आप को समर्पित कर रहे हैं।